हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज का। तो स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि आर्बिट्रेज क्या होता है। तो आर्बिट्रेज मतलब होता है कि मिस प्राइसिंग का फ़ायदा उठाना। मिस प्राइसिंग का फ़ायदा मतलब कि इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं जैसे कि इंडिया में जैसे दो शहर है, एक मान लो कोलकाता और दूसरा मान लो दिल्ली मान लो। तो यहाँ पे मान लो गोल्ड बिक रहा है। गोल्ड गोल्ड का रेट मान लो यहाँ पे 20,000 है और यहाँ पे गोल्ड का रेट है 25,000। आज ही के दिन डेट सेम है। सेम डेट सेम डेट पे दोनों जगह पे मिक्स अलग अलग रेट में बिक रहा है। तो क्या हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मैं आज ही दिल्ली से गोल्ड खरीद लूँ और जाके बेच दूँ कोलकाता में 25,000 में। तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा 5,000 का और मेरा 1 रुपये नहीं लगेगा। मुझे मेरे पास बस 20,000 रुपये रहने चाहिए खरीदने के लिए गोल्ड को। तो मैं गोल्ड खरीद के तुरंत बेच दूंगा मार्केट में, कोलकाता वाले मार्केट में बेच दूँ, मुझे सिंपल 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो गोल्ड के हिसाब से हो गया। वैसे ही सेम हम लोग करते हैं इधर करेंसी में भी यही करते हैं। करेंसीज में जैसे कि अब इसको डेफिनेशन जैसे समझ ले कि स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज होता क्या है। तो इन स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज हम खरीदते हैं करेंसी को जहाँ पे करेंसी कम में बिक रही है। जहाँ पे कम में बिक रही वहाँ से खरीद लेते हैं और जहाँ पे ज़्यादा में बिक रही है वहाँ पे हम लोग बेच देते हैं, जहाँ पे ज़्यादा रेट है उसका। बिजनेस में भी तो हम यही करते हैं। बिजनेस में भी हम कम में माल खरीदते हैं और ज़्यादा में उसको अपने कस्टमर को बेच देते हैं। कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देते हैं। सेम यहाँ पे यही चल रहा है कि जो लोग करेंसी में डील करते हैं वो लोग इसी चीज़ को देखते रहते हैं कि किस कंट्री में ज़्यादा करेंसी का रेट कम ज़्यादा हो रहा है, उसको बस देखते रहते हैं। तो इसका हमने एक स्पॉट मार्केट आर्बिट्रेज को समझा, मतलब कि इससे भी समझ ले तो हम लोग कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे। ये तो सिंपल सा फंडा है। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल कि यूएस मार्केट में मान लो यूएस मार्केट में $1 बिक रहा है 60.50 और 61.25, ये उसका रेट है। यूएस मार्केट में ये रेट है और इंडियन मार्केट में डॉलर का रेट ये चल रहा है 61.75 62.25। तो क्या यहाँ पे आर्बिट्रेज पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मार्केट में कम में मिल रहा है और किसी मार्केट में ज़्यादा में बिक जाएगा हमारा? चलो चेक करते हैं। अगर हमको ऐसा करना है, आर्बिट्रेज अगर हमको चेक करना है, तो सबसे पहले हमको खरीद के देखना पड़ेगा और बेच के देखना पड़ेगा। ऐसे इमेजिनेशन करके कि मान लो हम अगर यूएसए से खरीद रहे हैं, यूएसए से अगर हम डॉलर खरीदते हैं आज, अगर यूएसए डॉलर खरीदते हैं तो डॉलर का ही रेट दिया है तो ठीक है, हम खरीदेंगे तो बैंक भी डॉलर ही बेचेगा। तो मैं डॉलर खरीदना चाह रहा हूँ तो बैंक बेचेगा कितने में? ये रहा बेचने का रेट 61.25। ठीक है, मैंने इतने में खरीद लिया, मेरे लिए अभी कॉस्ट हो गई 61.25। अब मैं इंडिया में आके बेच रहा हूँ। इंडिया में मैं सेल करूँगा, अगर इंडिया में बेचूंगा तो बैंक खरीदेगा मतलब ये रेट आ जाएगा 61.75 आ जाएगा। ये खरीदने का रेट, ये बेचने का रेट बैंक का, तो ये आ जाएगा रेट बैंक में खरीदेगी इतने में इंडिया में। तो 61.75 में खरीदूँ मतलब बेचूंगा मैं। तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, मैंने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया 50 पैसे का हर डॉलर पे। अब जितना भी $1,00,000 का मैंने अगर ट्रांजेक्शन किया होगा तो मुझे $1,00,000 इंटू 0.50 इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि हाँ आर्बिट्रेज। अगर सेम हम उल्टा करे देखते तो अगर इंडिया से खरीद के यूएसए में बेच के देखते तो चलो ये करके देखते हैं। अगर इंडिया में खरीदता, इंडिया में मैं बाय कर रहा हूँ तो बैंक सेल करेगा आज के रेट पे 62.25। तो 62.25 से मैंने खरीदा, ये मेरी कॉस्ट हो गई, बाय किया मैंने। ठीक है, 60.25 में मैंने खरीदा। अब मैं जा रहा हूँ यही रुपये लेके, मैं जा रहा हूँ यूएसए में। यूएसए में जाके बेचूंगा। मैंने यहाँ पे खरीदा तो मैं यूएसए में जाके बेच रहा हूँ तो बैंक खरीदेगा। बेचूंगा तो यूएसए का बैंक खरीदेगा। तो ये रेट आ गया 60.50। खरीदा 60.50 में, बैंक ने खरीदा 60.50, तो मैंने तो बेचा है, मैंने सेल किया 60.50। तो मुझे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है क्या? मैंने खरीदा 60.25 में, 62.25 में खरीदा हूँ मैंने और बेच रहा हूँ 60.50। ये तो मेरे को लॉस हो गया, यहाँ मुझे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ मैं इंडिया से खरीद के यूएसए में नहीं बेच सकता। मुझे यूएसए से खरीद के अगर इंडिया में बेचूंगा तो मुझे क्लियर कट प्रॉफिट है। मैंने निकाल लिया आर्बिट्रेज मेरा। तो इससे एग्जांपल में आप समझ गए होंगे कि हमको कैसे करना है आर्बिट्रेज।
एक दो एग्जांपल और लिए उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि यूके में चल रहा है रेट एक पाउंड का 90.45, 91.25, ये रेट चल रहा है पाउंड का। और इंडिया में पाउंड का रेट चल रहा है 91.15, 91.75। क्या आर्बिट्रेज पॉसिबल है? हम लोग वापस से वही चेक करके देख लेते हैं। हम लोग फिर से वही यूके से मान लो हम खरीदते हैं, अगर यूके में हम पाउंड खरीदेंगे तो बैंक बेचेगा मतलब 91.25। अब ये हमारी कॉस्ट हो गई, हमको इससे ज़्यादा में बेचना है, हमारा टारगेट इससे ज़्यादा है। अब हम इंडिया में आ गए वही पाउंड लेके, अब हम इंडिया में पाउंड बेच रहे, रेट भी पाउंड का दिया, तो सीधा हो गया जिसको बेचना चाह रहे रेट भी उसी का दिया, बेचेंगे बैंक खरीदेगा 91 पॉइंट। तो मैंने खरीदा 91.25 में मैंने खरीदा और मैं बेच रहा हूँ 91.15, तो फिर से मुझे लॉस हो गया यहाँ पे। मतलब मैं खरीदा ज़्यादा में खरीदा और बेचा कम में, कम में बेचा मैंने, तो मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। अब मैं इंडिया से खरीद के देखता हूँ यही पाउंड को, इंडिया से मैंने खरीदा तो बैंक बेचेगा मतलब 91.75, तो 91.75 मैंने कम में खरीदा, देखता हूँ क्या ज़्यादा मिल रहा है मुझे यूके में। अब यही पाउंड लेके मैं चले गया यूके में, यूके में अब मैं पाउंड बेच रहा हूँ तो बैंक खरीदेगा तो 90.45, तो मैंने यहाँ पे कम में खरीदा और यहाँ पे मुझे कम ही मिल रहा है और इससे और ज़्यादा कम में बेच रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे भी लॉस हो गया। तो इसका मतलब आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है, नो, आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने दोनों रास्ते देख लिए, दोनों रास्ते जाके देख लिया, इंडिया से खरीद के यूके में बेच के देख लिया, यूके से खरीद के इंडिया में बेच के देख लिया, दोनों से हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दोनों से हमको लॉस ही हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है इस एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आपको क्रॉस रेट जो हमने सीखा था उसका भी काम आ जाएगा यहाँ पे। क्रॉस रेट, क्रॉस रेट मतलब हमको जो चाहिए, जो रेट चाहिए वो रेट नहीं दिया है, उसके अलावा सब रेट दिया है। जैसे कि एक पाउंड इज इक्वल टू $1.5 दिया है, यहाँ ये रेट यूएसए कंट्री का ही है। ये जो दोनों रेट है, ये दोनों रेट यूएसए में ही चल रहा है कि यूएसए में एक पाउंड बिक रहा है $1.5 में, और यूएसए में ही एक पाउंड बिक रहा है रुपये में। रुपये का भी हमको पता चल गया कि हमको इतना रुपये दे के पाउंड, इतने एक पाउंड खरीद सकता हूँ मैं, तो एक पाउंड इक्वल टू 90 रुपीज़। तब ये जो आपको पूछ रहा है व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ डॉलर इन इंडिया एज पर अबव एक्सचेंज रेट, मतलब ये आपको क्रॉस रेट पूछ रहा है, डॉलर का रेट पता करने बोल रहा है कि $1 इक्वल टू कितना रुपये होगा, कितना रुपये होगा इंडिया में, इंडिया में कितना रुपये होगा। तो आप क्रॉस रेट कर सकते हो, जो क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट था, हमको चाहिए डॉलर, रुपये अपॉन डॉलर चाहिए, मतलब $1 इक्वल टू कितना रुपये, तो रुपये अपॉन डॉलर चाहिए। तो रुपये भी हमको इस साइड ही दिया है तो चुपचाप रुपये को 90 इधर लिख देंगे, और डॉलर भी इस साइड ही दिया है तो डॉलर को 1.5 लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 60। तो हमारे हिसाब से $1 इक्वल टू इंडिया में 60 चलना चाहिए, अगर 60 चलेगा तो मुझे, मैं ना प्रॉफिट कर पाऊंगा ना मुझे लॉस होगा, तो ये रेट होना चाहिए एक्चुअली में इंडिया में। तो यही बोल रहे हैं कि इस रेट के हिसाब से व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ डॉलर इन इंडिया। एक तरीके से इसको थ्योरेटिकल प्राइस भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल प्राइस मतलब हमारे हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस इंडिया में इतनी होनी चाहिए, अगर इससे थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई मतलब मिस प्राइसिंग हो जाएगी। और मिस प्राइसिंग मतलब आर्बिट्रेज, अगर दो मार्केट में, दो डिफरेंट मार्केट में मिस प्राइसिंग, कुल मिला के मिस प्राइसिंग है अगर दो डिफरेंट मार्केट में, मतलब आर्बिट्रेज हो जाएगा। तो देखिए हमारे हिसाब से 60 होना चाहिए डॉलर का रेट इंडिया में। व्हाट शुड बी द प्राइस इन इंडिया, इंडिया में $1 का प्राइस होना चाहिए 60 रुपीज़ एज पर आवर कैलकुलेशन। लेकिन एक्चुअल में रेट क्या है, एक्चुअल में एक्सचेंज रेट है मुंबई में $1 इक्वल टू 58। ये लो अलग आ गया, मतलब हमारे हिसाब से 60 होना था तो हमको प्रॉफिट नहीं होता ना लॉस होता, लेकिन इंडिया में तो डॉलर बिक रहा है 58 में। तो क्या आर्बिट्रेज पॉसिबल है? मिस प्राइसिंग है, क्लियर कट। दो मार्केट में, इंडियन मार्केट में रेट अलग है और यूएसए मार्केट में रेट, यूके मार्केट, यूएसए मार्केट में रेट अलग है, यूएसए में अलग अलग है, इंडिया में अलग है। तो देखिए कम कहाँ पर है, कहाँ पे कम में बिक रहा है, तो एक्चुअल रेट देखते हैं, मतलब ये 58 कम है, और ये यूएसए में बिक रहा होगा $1 इक्वल टू 60, हमने निकाला ना, हम अगर ऐसे निकालेंगे $1 इक्वल टू 60 आ जाएगा क्रॉस रेट से। तो हमको इंडिया से डॉलर खरीदना चाहिए क्योंकि इंडिया में कम में बिक रहा है 58 में, जबकि यूएसए में हमने निकाल लिया 60 में, 60 होना चाहिए, तो हम यूएसए में नहीं कर पाएंगे, इंडिया यूएसए मार्केट नहीं हो पाता। लेकिन इंडिया में बिक रहा है 58 में, यूएसए में बिक रहा है 60 में, तो हम लोग आर्बिट्रेज कर सकते हैं, यहाँ पे $2 का हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो हम इंडिया से खरीदेंगे, बाय फ्रॉम इंडिया और सेल इन यूएसए। अभी करके देखते हैं, जैसे कि हमने एक ही डॉलर खरीद लिया, मान लो हम लोग $1 ही खरीद रहे, $2 का हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन देखते कैसे होगा। तो हमने $1 खरीदा तो हमको 58 लग गया, ये हमारी कॉस्ट आ गई 58।
अब यही 58 रुपये हमने खरीद लिया, $1 आ गया। अब हमारे पास ये रुपए हमने दे के 58 रुपये दे के हमारे पास $1 आ गया। अभी $1 में जाके यूएसए में बेचूंगा तो सबसे पहले रेट डॉलर का दिया कि रेट डॉलर का नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है। तो मैं डॉलर यहाँ पे बेचूंगा, मैं डॉलर बेचना चाहता हूँ और ये सेम डॉलर ही है। मेरे को डॉलर बेचना है तो मुझे $1.5 बेचना पड़ेगा, तब जाकर मुझे 1 पाउंड मिलेगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही डॉलर है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते मैं $1 ही बेच रहा हूँ तो मुझे कितना पाउंड मिल जाएगा। तो मैं $1 बेचा तो मुझे पाउंड मिल जाएगा 1/1.5 रेट है इसका, $1 का इतना रेट है तो मुझे पाउंड मिल जाएगा 1/1.5, तो 0.6667 करते तो इतना मुझे पाउंड मिल जाएगा। इतना पाउंड मिल गया। अब यही पाउंड को मैं जाके इधर बेच दूंगा, पाउंड बेच रहा हूँ रेट 90 है तो 0.60 इंटू 90 कर दूंगा। अलग अलग करेंसी ना, अलग करेंसी तो इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 59.99, मतलब 60 रुपीज़ आ गया। ये जो 60 रुपीज़ आया मतलब मुझे यहाँ पे 60 मिल गया, और मैंने वहाँ पे खरीदा था 58 में। इंडिया में मैंने 58 में खरीदा था $1, और यहाँ पे मैंने बेचा ये सब ट्रांजेक्शन करके, तो मेरे को 60 रुपीज़ मिल गया, मतलब मुझे $2 का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से मुझे आर्बिट्रेज हो गया। तो आर्बिट्रेज का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ।